बढ़ते एक्सरसाइज 12.1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एक्सपेक्टली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल्स। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, तो इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाएगा और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की दो वृत्त है। ठीक है, मान लीजिए एक वृत्त है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है आपको कितना, 19 सेंटीमीटर। और एक और वृत्त है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है आपको 9 सेंटीमीटर। एक 9 सेंटीमीटर, एक 19 सेंटीमीटर, और कह रहा है इन दोनों का परिधि यानी कि सर्कमफेरेंस का जो योग होगा, यानी कि इसका 2 पाई आर और ये भी 2 पाई आर होगा। तो इसको हम क्या मान ले, R1 मान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों से इन दोनों का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा, जब एक और त्रिभुज बनेगा यानी कि एक और आपका वृत्त बनेगा उसके योग के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ ये लिख देते 2 पाई कैपिटल आर। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, कहने का मतलब इन दोनों का जो योग होगा परिधि का, सर्कमफेरेंस का, वो बराबर होगा किसके, ये बड़े वाले वृत्त के, सबसे बड़े वाले वृत्त के। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के लिए यहाँ लिखेंगे, हमें क्या पता है, आर पता है। आर कितना दिया हुआ है, 19 सेंटीमीटर। और एक आर डैश पता है हमें कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमीटर। तो हमें कैपिटल आर ज्ञात करना है, वाट। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त की परिधि। ठीक है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, और दोनों का योग कह रहा है, तो 2 पाई आर डैश। ठीक है, तो हम यहाँ इसको, इसमें से 2 पाई कॉमन ले लें, 2 पाई कॉमन ले लें, तो क्या बचा, आर प्लस आर डैश। इसमें भी आर बच रहा है, इसमें भी आर बच रहा है। ठीक है, अब इसके हम वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, तो 2 कितना है, 2 पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक है, और आर कितना पता है हमें, एक तो 19 पता है, 19 लिख दिए, सेंटीमीटर में है ये, प्लस आर डैश कितना पता है, 9 सेंटीमीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, ये देखिए, तो ये 44 आएगा, 7 इंटू कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। 7 से 28 कटेगा 4 बार में, तो ये कितना होगा, 4 × 16, 4 × 16 17, यानी कि 176 सेंटीमीटर। तो हमें जो वृत्त का परिधि है, दोनों दोनों वृत्त का परिधि जो आया है, दोनों का योग कितना हुआ, 176। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, बड़े वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी कि आर हमें ज्ञात करना था। हम यहाँ लिखेंगे बड़े वृत्त की परिधि, क्योंकि बराबर है तो परिधि क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, इंग्लिश में लिख दीजिएगा सर्कमफेरेंस ऑफ लार्ज सर्किल। ठीक है, तो परिधि कितना आ रहा है यहाँ पे, 176 सेंटीमीटर। और 2 पाई आर, हमें आर तो ज्ञात ही करना है, तो हम इसको ऐसे, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, सिर्फ हमें आर चाहिए तो आर को इधर ला लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे 1 छिपा होगा, इसके नीचे भी 1 छिपा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 176। ठीक है, बाई 2 पाई। इतना को जब हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो इतना आएगा मेरा, आर इक्वल टू हो गया 176/2 पाई। तो यहाँ देखिए, तो आर इक्वल टू 176 है, 2, अब 22/7 होता है पाई का वैल्यू, 7 इंटू हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा, तो यहाँ ये लिखा जाएगा इक्वल टू 176/2 इंटू 22 इंटू 7, ये 7 ऊपर चला आया। ठीक है, अब इससे देखिए तो ये कट रहा है, कितना बार में कट रहा है, 88 बार में, और ये इससे कट रहा है 4 बार में, यानी 28 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि जो आपका कैपिटल आ रहा है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो जो आपके बड़े वृत्त की जो आपका त्रिज्या हो गया वो कितना हो गया,
28 सेंटीमीटर यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। किसी तरह का कोई डाउट हो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।